बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। प्रिय मित्रों, सुन नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है एवं शरद पूर्णिमा की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आज हम एक बड़े ही महत्वपूर्ण व्रत पर्व के संदर्भ में बात करने वाले हैं। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मुहूर्त है। वर्ष की एक ऐसी तिथि है जिसमें हम सहज रूप से सामान्य तरीके से भी पूजन करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। वह तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि। इसी तिथि को शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी तिथि को कोजागरी व्रत भी कहा जाता है, कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। कोजागरी का अर्थ है कौन जाग रहा है। ऐसी मान्यता है, नारद पुराण में भी वर्णित है कि इस दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के उद्देश्य से धरती पर विचरण करती हैं मध्य रात्रि में। तो ये देखती हैं कि कौन जागकर परिश्रम कर रहा है, कौन जागकर पूजन कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रत्येक रात आप जागरण करें। कौन अपने जीवन में चारों तरफ ध्यान रखते हुए सकारात्मक रूप से कार्य करता है, कर्म करता है। कौन व्यक्ति है जो अपने सकारात्मक कर्मों के साथ साथ ईश्वर की आराधना में तल्लीन भी रहता है, उनको अभय प्रदान करती हैं, अपनी विशेष कृपा प्रदान करती है। इस तिथि को इस तिथि की एक और महत्ता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इसी दिन महारास रचाए थे। तो वह तिथि है 9 अक्टूबर 2022 दिन रविवार को। इस दिन सायंकाल चंद्रोदय के बाद गाय के दूध से खीर बनाकर चंद्रमा के अमृत प्रकाश में इसको रख देते हैं, बड़े पात्र में या छोटे छोटे कई पात्रों में इसको रखते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा से अमृत बरसता है और उस अमृत को हम उस खीर में स्थापित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं और उसको ग्रहण करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इस दिन बड़े ही सुंदर संयोग का निर्माण हो रहा है, ग्रहों का भी। धन प्रदायक ग्रह बुध अपनी उच्च राशि कन्या में विद्यमान रहकर भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। आध्यात्मिक कारक, ज्ञान के कारक, विवेक के कारक ग्रह, धर्म के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि मीन में स्वग्रही रहकर हंस नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। न्यायाधीश शनिदेव अपनी राशि मकर में रहकर सस नामक पंच महापुरुष योग का भी निर्माण कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 3 पंच महापुरुष योग का निर्माण, साथ में बुध के साथ शुक्र का होना, लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होना, बुध के साथ सूर्य के होने से बुधादित्य योग का निर्माण, इतने सुंदर संयोग बन रहे हैं कि इस दिन अपनी माता भगवती की आराधना हम करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, तो माता की कृपा प्राप्त हो सकती है, दुख दारिद्र का नाश हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या करना है इस दिन हम सबको। तो इस दिन करना यह है, बहुत सामान्य ध्यान रखना है, बहुत कठिनाई में नहीं जाना है। आश्विन मास की पूर्णिमा को प्रातः स्नान आदि करके उपवास करते हुए जितेंद्रिय भाव से रहना चाहिए। इस दिन तांबे या मिट्टी के कलश पर वस्त्र से ढकी हुई स्वर्णमयी लक्ष्मी प्रतिमा को स्थापित करके खोडसोपचार से पूजन करें, अथवा अपने
क्षमता अनुसार माता भगवती लक्ष्मी की आराधना करें। इसके पश्चात चंद्रोदय के बाद घी के 11 दीपक या अधिक भी आप जला सकते हैं, पूजा स्थल पर या घर में आप जला देंगे। दूध एवं मिश्री से बनी हुई खीर चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। एक प्रहर बीत जाने के बाद अर्थात 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9:30 बजे तक रात में उसको हम चंद्रमा के प्रकाश में रखने देंगे। उसके बाद श्रद्धा भाव के साथ जो भी लोग घर के लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं या ब्राह्मण हैं, योग्य ब्राह्मण हैं, तो उनको उसमें से आप खीर खिला सकते हैं, प्रसाद के रूप में उनको दे सकते हैं। अगले दिन होने से पहले पूरी रात जागरण करते हुए, विशेष करके मध्य रात्रि तक माँ भगवती लक्ष्मी की किसी मंत्र का जप करिए, पूजन करिए, गीत संगीत से उनको याद करिए, मन को प्रसन्न रखते हुए पूरे परिवार के साथ एकजुट होकर के रात में जागरण करिए। अगले दिन स्नान आदि करके, पूजा करके उस प्रसाद को ग्रहण करिए। यह पूरी विधि यदि आप सच्चे मन से करते हैं तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो सकती है। इसका बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन नारद पुराण में किया गया है कि इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर इस लोक में सदगति प्रदान करते हुए आने वाले जीवन के लिए परगति में, परलोक में सदगति प्राप्त होती है, अच्छे लोक की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो इस दिन के महत्वपूर्ण संयोगों को ध्यान में रखते हुए खूब मन से, श्रेष्ठ मन से माता लक्ष्मी की पूजा हमें करना चाहिए। तो आप सभी को माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। शरद पूर्णिमा की अनेकों अनेक बधाइयां। शुभ नमस्कार।